हेलो एवरीवन। देखिए एएनएम 5272 को लेकर आयोग की तरफ से कट ऑफ बदली जा चुकी है। यानी कि जो कम नंबर वाले हैं, जो टेंशन में ज़्यादातर रहते हैं, वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना कि आपको मैं आज दिखाऊंगा कितना कितना कट ऑफ में अंतर रहता है। यानी कि यूआर की कट ऑफ कहाँ है और ओबीसी की कट ऑफ कहाँ है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कहाँ जाएगी, तो एससी की कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कट ऑफ को लेके परेशान रहते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, 75 प्लस हैं, तो वो तो टेंशन फ्री है। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं या जिनको लगता है कि मैं किनारे पे हूँ, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपकी टेंशन भी दूर कर देगी, क्योंकि मैं विद प्रूफ सारी चीज़ें लेके आया हूँ और आपको ये भी दिखाऊंगा विद प्रूफ आज की इस वीडियो में कि आपका रिजल्ट और डीवी कब तक जारी हो जाएगा। सारी चीज़ें विद प्रूफ होंगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। दोस्तों, एक रिजल्ट अभी आप जानते हैं 25 जून को यूपी तपस्या आयोग ने जारी किया था। बेसिक यानी कि होम्योपैथी वाला था, ये फार्मेसी वाला, ये अंतिम परिणाम था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये अंतिम परिणाम था। अब मैं 2 रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद आपकी कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, देखिए जनरल की जो कट ऑफ है वो 48.75 गई है, समझते रहे ना। और यही ओबीसी की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 42.75 गई है। तो यानी कि इनकी जो ओबीसी, ये आपकी हो गई यूआर की कट ऑफ और ये हो गई आपकी ओबीसी की कट ऑफ। ठीक है, तो इन ओबीसी की कट ऑफ के बीच का जो अंतर है वो आप देख पा रहे हैं, लगभग 6 नंबर का अंतर है। समझ में आ गई। तो जो बच्चे सोचते हैं कि सर जनरल की कट ऑफ 65 या 66 जाएगी तो ओबीसी कट ऑफ 62-63 जाएगी, नहीं। अगर जनरल की कट ऑफ आपकी मान लीजिए 67 जाती है आपकी या 66 जाती है, तो ओबीसी की कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 60 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाए, 61 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाए। एएनएम 5272 को बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम जनरल की ईडब्ल्यूएस से भी कंपेयर कर लेते हैं। देखिए जनरल की कट ऑफ आप देख पा रहे हैं कि 48-75 गई है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए 38.50 गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 नंबर ये हो गया आपका, और पीछे क्या बोलते हैं 48 ये है तो 8 नंबर ये, तो लगभग आप ये मान लीजिए 9 नंबर का अंतर जनरल और ईडब्ल्यूएस में अंतर देखने को मिला है। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें एससी कैटेगरी की और एसटी की, तो आप देख पा रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ 48 है और एससी एसटी की 38 और आपका क्या है 34 पे गई है कट ऑफ। एक दूसरा रिजल्ट भी हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जैसे इसमें कहीं क्या होता है कि जो मूल श्रेणी में, यानी कि जैसे जो फीमेल है, आप में तो लड़के नहीं है, आपकी भर्ती में तो फीमेल ही है सारी, तो बता रहा हूँ मैं फिर भी। जैसे फीमेल की, कोई जनरल की फीमेल है, कोई अन्य भर्ती की बात करेंगे जैसे जूनियर असिस्टेंट या क्लर्क किसी की और की, तो उसमें होता है कि मूल श्रेणी में फीमेल की कट ऑफ चली जाती है, कभी कभी अलग भी चली जाती है। मैं बताता रहता हूँ वीडियो में, वो भी आज मैं प्रूफ दिखाऊंगा। तो देखो ये वो कट ऑफ है, इसमें देखो महिलाओं की कट ऑफ जो है अलग गई है, जिसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, तो उसकी फीमेल की कट ऑफ अलग गई है 43.50। लेकिन कुछ भर्तियों में क्या होता है कि फीमेल की कट ऑफ क्या है कि मूल श्रेणी में दे देते हैं। मूल श्रेणी का मतलब जो बच्चों की, मतलब बॉयज़ की कट ऑफ है, जैसे यूआर की 48.75 तो फीमेल की भी 48.75 होगी। ईडब्ल्यू ओबीसी की 42.75 है तो फीमेल की 42.75 ही होगी। तो आयोग कट ऑफ अपनी बदलता रहता है। अब एक प्रूफ और देखिए आप, एक ये कल रिजल्ट आपका जारी हुआ है इसको लेकर, और मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। 24 जुलाई को ये कट ऑफ रिजल्ट जारी हुआ है और ये रिजल्ट को बताऊंगा आपका रिजल्ट भी कब तक आ रहा है, डीवी कब तक होगी। लेकिन पहले तो आप ये देख लीजिए, ताकि आपको मैं एक नहीं 2 कट ऑफ लेकर आया हूँ, ताकि आपकी टेंशन पूरी तरीके से दूर हो जाए। आप देखिए ये 57.75 है, ये कट ऑफ जो है यूआर की कट ऑफ है जनरल की। अगर आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लेते हैं तो 35.25 है। तो आप देखिए इसमें कट ऑफ का अंतर कितना पड़ गया, 5 तो ये हो गए 40 हो जाएंगे, और 40 और 10 50 कितने हो जाएंगे 15, और प्लस 7 नंबर ये हो जाएंगे, तो 22 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 15 और 7 22। ठीक है, तो जोड़ लो 35 और 22 कितने हो जाएंगे, 5 2 7 और 5 ये हो जाएगा 57। तो आप समझिए 22 नंबर का अंतर। ये देखिए जनरल की है 57 और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 35, तो इसमें 22 नंबर का अंतर जो है जनरल और ओबी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में अंतर देखने को मिला है यूपी तपस्या आयोग की। तो जो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि भाई हमारे बहुत नंबर कम हैं या चीज़ें हैं, होगा नहीं होगा, जनरल से 2 ही नंबर कम है या जनरल के 2-3 नंबर हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके 10 नंबर भी कम है ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आयोग चीज़ें जो बदलाव हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहीं अगर आपको दिखाऊं मैं यूआर की, देखो 57 गई है, और ओबीसी की आप देखें 48, तब भी आप देखिए कितना अंतर है, 9 नंबर का अंतर ओबीसी और
जनरल की कट ऑफ में अंतर है। बाकी आप देखिए एसटी की कट ऑफ में दिखा देता हूँ। एसटी कट ऑफ कहाँ 57 जनरल की है और कहाँ 29। एससी की कट ऑफ देखो 40 पे गई है। इसमें भी एससी की और जनरल की कट ऑफ में 17 नंबर का अंतर है। यूआर और एससी की कट ऑफ में जो है ये 17 नंबर का अंतर है, आप समझ लीजिए। तो ये सारी दोस्तों कट ऑफ्स हैं, आप देख पा रहे हैं, ये यूपीएससी आयोग की हैं। अब आपकी कट ऑफ जैसे मैंने बता रखी है, यूआर की कट ऑफ बता रखी है आपको कि कट ऑफ जो है 66 या 67 के आसपास ही रहेगी आपकी कट ऑफ। जनरल की कट ऑफ बताई है मैंने। तो ओबीसी कट ऑफ आप ये मान लीजिए, मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, मेरी कट ऑफ पे वीडियो है, एग्जाम्पल पे तौर पे बता रहा हूँ, आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ओबीसी कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है 60 पे ही हो जाए लड़कियों का सिलेक्शन, ऐसा भी हो सकता है 63 पे, और ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ आपकी 64 पे ही रह जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 नंबर का ही अंतर देखने को मिले। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं, और आपका नसीब है दोस्तों। इसमें मैं या आप या कोई कुछ नहीं कर सकता है कट ऑफ में। तो बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है कट ऑफ में, ये चीज़ें आप परेशान ना हो इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपका रिजल्ट में नाम जल्द आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट को लेके मैंने अभी वीडियो बनाई थी ब्रजेश पाठक जी से, वेटिंग लिस्ट को, एएनएम रिजल्ट को लेकर और एक्सरे टेक्नीशियन रिजल्ट को लेकर। ये 10 जुलाई को मैंने जो है बनाई थी कि 13 जुलाई मतलब यह है कि लखनऊ चलो। बच्चे दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन को लेके आपके और एक्सरे टेक्नीशियन के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो ब्रजेश पाठक जी हैं माननीय मंत्री जी से, इनसे बच्चे ये मिले बड़ी संख्या में, और लगातार बच्चे भी मेरे कांटेक्ट में मिलते रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आश्वासन दिया गया, ये आयोग भी गए, आयोग की तरफ से पूरा क्लियर कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पेंडिंग में है। तो बच्चे ये मिले, और मिलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इनका आश्वासन दिया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक, बच्चों के मिलने के बाद अगले दिन मैंने अपडेट देता हूं, और 13 जुलाई को ही शाम को मैं अपडेट देता हूं। उसमें साफ साफ मैं बोल देता हूं कि आपका रिजल्ट 1 से 2 दिन में एक्सरे टेक्नीशियन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और आपने देखा कि आपका रिजल्ट जो है 14 जुलाई को आपका रिजल्ट ये जारी हो गया। ये वाला जो रिजल्ट है ये 14 जुलाई को रिजल्ट जारी हो गया है। मैं आपको दिखाने का जो तात्पर्य है वो ये है, क्योंकि इन बच्चों में एकता रही है। जब आयोग से काम नहीं बना तो ये डायरेक्ट जो आपके मंत्री हैं एएनएम वाले या एक्सरे टेक्नीशियन वाले, स्वास्थ्य मंत्री, इन्हीं का मंत्रालय है। इन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलवाया गया, और बुलवाकर तुरंत बोला गया कि जल्द से जल्द रिजल्ट बुलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी आए, हेल्थ डीजी भी आए, आयोग के सचिव को भी तुरंत फोन लगाया, और ये रिजल्ट जो है जारी हो गया। तो आप अगर रिजल्ट लाने के लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, अगर आयोग से आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको जो है जनता दरबार से काम नहीं बनेगा। क्योंकि जनता दरबार में क्या है चीज़ें, कभी योगी जी मिलते हैं कभी नहीं, आपके कागज़ लेकर रख लिए जाते हैं। एक काम बनवाने के लिए 20-20 बार भी जनता दरबार जाना पड़ता है, तब काम होता है। लेकिन अगर आप अपने बड़ी संख्या में या छोटी 20-50 की संख्या में भी अपने स्वास्थ्य मंत्री से मिलते हैं, तो आपका रिजल्ट जहाँ 2 महीने में आना था वहाँ 10 दिन में आ जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने क्या है रिजल्ट निकलवाया है अपना। ये अगर घर बैठे रहे होते तो इनका रिजल्ट शायद अभी तक ना आया होता। 2 जुलाई में भी अपडेट, हर मतलब मैं इनसे पूरा टच में था। लेकिन जो भाइयों का हुआ अच्छी बात है, लेकिन जिन भाइयों का नहीं हुआ उनके साथ पूरा दुख है। ये अभिषेक जी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया इस एक्सरे टेक्नीशियन को रिजल्ट को लेकर, डायरेक्ट वार्ता हो रही है इनकी, लेकिन बेचारे भाई का इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं क्या चीज़ें रही हैं, लेकिन जो चीज़ है वो वही है, नंबर अच्छे थे। लेकिन और कट ऑफ को लेकर भी हमने जो कट ऑफ बताई थी इनकी, जब हमने कट ऑफ बताई थी एक्सरे टेक्नीशियन वाली कट ऑफ, तो बच्चों का प्रेडिक्शन ये था कि सर आप बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं। एएनएम की कट ऑफ बताई थी हमने, तब भी बच्चों का प्रेडिक्शन बहुत आया था कि सर आप बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन आज भी मैं अपनी जो एएनएम की कट ऑफ है वो मैंने चेंज नहीं की है। आज भी मैं कह रहा हूँ यूआर की कट ऑफ वही 67, 66 या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध नंबर ऊपर नीचे गई तो हो सकती है, जैसे 65 हो जा या 67.5 हो जा, तो उसी पर मैं अड़िग हूँ। आज भी अपनी कट ऑफ पर पूरा अड़िग हूँ, इनकी कट ऑफ पर भी मैं अड़िग था। और आज देखें मेरे प्रेडिक्शन से जो मेरी सबसे हाई कट ऑफ थी उससे भी 2-2.5 नंबर ऊपर चली गई है कट ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों रिजल्ट की बात अगर मैं करूं तो ये इनके अकॉर्डिंग जुलाई में तो ये रिजल्ट देने को जिस प्रकार से बोला है कि जो हमारा डेटा है भारांक वाला वो आ जाएगा, उसके बाद हम 22 दिन बाद रिजल्ट दे देंगे। तो इनके अकॉर्डिंग लगता है कि जुलाई में रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन हम मानते हैं कि 20% चांस है कि जुलाई में रिजल्ट दे देंगे। लेकिन आपका रिजल्ट जो है इसके अकॉर्डिंग लगता है कि इनका जो मन है वो अगस्त में रिजल्ट आपके देने की पूरी संभावना बन रही है। आयोग की जो मंशा है वो कहीं आपकी जो है अगस्त में आपका रिजल्ट देने की इनकी क्या है प्रबल संभावना बन रही है। ठीक।
ठीक है। तो डीवी तो कहीं उसके बाद ही होगी, आराम से टेंशन ना लें, परेशान ना हो। डीवी जो होगी आपकी वो बाद में ही होगी। चीज़ें मैंने कल की या परसों की वीडियो में बता दिया था कि आपका जो भारांक का सर्टिफिकेट है वो कब और कैसे अपलोड होना, उसके लिए आप पिछली वीडियो मेरी देख लेना। तो जो जानकारी मैंने दी है विद प्रूफ दी है, ऑथेंटिक दी है। आई होप आपको जानकारी एकदम सही लगी हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगामी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।